जो बच्चे अभी 10th में आए हैं भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू। दिस इज द बुक। फर्स्ट पेंसिल और पेन लेके बैठ जाना क्योंकि मैं जो ग्रेगोरियो लोपेज वाई फेंटस। अगर मैं बोलूं कि आप जो भी कुछ करते हो, मान लो आप एक एडिटर हो, मान लो आप एक गेमर हो, मान लो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपकी हर चीज़ एक दिन के अंदर में डिस्ट्रॉय हो जाए तो आप क्या करोगे? आप बहुत टूट गए हो, एकदम इमोशनल हो चुके हो, पूरा मतलब आप एकदम ब्लैकआउट हो चुके हो, समझो क्या। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं कि नहीं है? पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है? तो जो बच्चे अभी 10th में आए हैं भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड मोस्ट वेलकम इन क्लास 10th, क्योंकि आपके बोर्ड्स आने वाले हैं और बोर्ड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जो कि है फर्स्ट फ्लाइट। मेरे पास बुक है गाइस, उन्हें दिखाता हूं मैं। दिस इज द बुक फर्स्ट फ्लाइट और इसका जो हम लोग लेसन नंबर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो करने वाले हैं ना, उसका नाम है लेटर टू गॉड, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैंने इसका समरी पूरा लिख रखा है। तो चलो आज हम इसको एक स्टोरी की तरह नहीं, एक बहुत अच्छी एक मतलब एक्टिंग की तरह, एक मूवी की तरह पढ़ेंगे। मूवी की तरह पढ़ेंगे इसका मतलब क्या? बताता हूँ, बस थमे रहो, वीडियो में लंबे बने रहो यार। और ध्यान रखो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। ध्यान से पेंसिल और पेन लेके बैठ जाना क्योंकि मैं जो हार्ड वर्ड बताऊंगा ना उसको आपको ध्यान से लिखना ही पड़ेगा, समझे? चलो सो देखो, ये मैंने लिया चौक। अभी तो देखो, लेटर टू गॉड किन के थ्रू लिखा हुआ है? इनका नाम है ग्रेगोरियो लोपेज। वैसे और भी नाम है, ग्रेगोरियो लोपेज वाई फेंटस। इतना बड़ा नाम सर हम लर्न कैसे रखेंगे? कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो, हल्का फुल्का लर्न रख लेना। सो हाँ देखो, समरी है, पढ़ाई करते हैं शुरू। A letter to God is a story about a poor farmer named Lencho who has deep faith in God. पहले मुझे इस कहानी से पहले एक बात बताओ। अगर मैं बोलूं कि आप जो भी कुछ करते हो, मान लो आप एक एडिटर हो, मान लो आप एक गेमर हो, मान लो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपकी हर चीज एक दिन के अंदर में डिस्ट्रॉय हो जाए तो आप क्या करोगे? सोचो सोचो, थिंक अबाउट इट। सोच के बताओ क्या करोगे। सोच लिया? अब मैं बताता हूं। मान लो एक और क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले और दूसरे वाले जो अभी पूछ रहा हूं उसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो आपको हर आदमी पर से भरोसा उठ गया, आप बहुत टूट गए हो, एकदम इमोशनल हो चुके हो, पूरा मतलब आप एकदम ब्लैकआउट हो चुके हो, समझो क्या, अंदर से। तो अब आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? आपका सहारा कौन होगा? कैसे अपने आप को ओवरकम करोगे? सो ये दो क्वेश्चंस के आंसर जो बच्चे सही सही देंगे मैं उन्हें पिन देखूंगा, और मैं पिन कमेंट पढ़ता भी हूँ, लाइक भी करता हूँ, इसलिए ध्यान से। तो चलो, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बहुत ही छोटा सा गरीब सा किसान रहता है जिसका नाम रहता है लेंचो, और ये जो स्टोरी है इट्स ऑल अबाउट टू हिम, ठीक है? अब देखो, जिसको भगवान पे बहुत भरोसा होता है, एक गरीब सा किसान होता है बेचारा लेंचो, जिसको ही वाज टोटली एकदम अनबिलीवेबल फेथ ऑन गॉड। वैसे तो हम सबको भगवान पे भरोसा होता है, बट ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती है ना जो हमें करनी ही पड़ती है, भरोसा रख के भगवान पे, और करनी ही पड़ती है। लेकिन ये था, इसको पूरा विश्वास था भगवान पे कि भाई कोई नहीं तो मेरे को भगवान सहारा है। काफी लोगों को होता है, कहीं तुम भी तो इसी आस में नहीं बैठे हो ना कि पढ़ता लिखता नहीं हूं, भगवान पे भरोसा रखता हूँ, बोर्ड जय महादेव, समझे? ये सब में मत रहो बालक, पढ़ाई कर ले। और बोर्ड एग्जाम में लिखना ना, तो देखो मैंने यहाँ लेटर टू गॉड लिखा है ना, आंसर को इस तरह से ही फ्रेम करके लिखना। तो अब आते हैं यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ थे, ही लिव्स विद हिज फैमिली इन अ स्मॉल हाउस एंड डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन हिज क्रॉप्स फॉर सर्वाइवल। तो हाँ, बेसिकली अब वो अपनी परिवार के साथ एक छोटे से गांव में, एक छोटे से घर में रहता था, जो कि टोटली डिपेंड्स था क्रॉप्स पे। सर्वाइव करने के लिए उसके पास और कोई तो ऑप्शन था नहीं, तो वहां पे वो खेती करता, और खेती करना इट मींस टोटली डिपेंड्स ऑन क्रॉप्स, ठीक है जी? आयोडो। वन डे Lencho eagerly waits for rain for his fields. The rain finally comes, but it soon turns into a devastating hailstorm. भाई साहब, अभी क्या होता है ना कि लेंचो जो है, देखो मैंने यहाँ पे हार्ड वर्ड आपके लिए अंडरलाइन कर रखा है, ईगरली हो गया, डेवास्टेटिंग हो गया। सो इसको आप कॉपी में नोट डाउन करना बिकॉज इट इज अ कीवर्ड्स, ठीक है? और इनके मीनिंग्स आप मेरे को कमेंट में बताना फटाफट से। तो देखो, ये कंप्लीटली डिपेंड्स था सर्वाइवल पे, क्रॉप्स पे डिपेंड था सर्वाइवल के लिए कंप्लीटली,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन लेंचो बड़ा आस में बैठा रहता है कि भाई बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। अपने ऊपर एकदम काले बादल दिखता है। जब उसके ऊपर काले बादल आते हैं तो दिखता है कि भाई बारिश तो होगी, और बारिश होगी तो मेरे को अच्छे अच्छे क्रॉप्स मिलेंगे। सो ही वॉज वेरी हैप्पी। एक बार में क्या होता है कि वो अच्छी सी बारिश टर्न्स इनटू अ डिवास्टेटिंग हेल स्टॉर्म्स। अचानक से वो बारिश एकदम पथराव में, तूफान में बदल जाती है। ठीक है। तो अब क्या होता है, दैट डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप्स। और जैसे ही ये तूफान में बदलती है उसके सारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। भाई साहब तहस नहस हो जाता है उसका क्रॉप्स। ठीक है। दिस लीव्स लेंचो एंड हिज फैमिली ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन। देखो फिर से मैंने यहाँ पे हार्ड वर्ड्स आपके लिए अंडरलाइन कर रखे हैं। सो अगर ऐसा हो गया, मान लो ऐसा तो हो ही गया ना यार, हेल स्टॉर्म्स पड़ी, बेचारे के क्रॉप्स डैमेज्ड। अब डैमेज्ड क्रॉप्स तो खा नहीं सकते, उगे ही नहीं तो क्या खाएंगे। तो बेचारे वो पूरे, अब उनकी सिचुएशंस ऐसी आ गई थी जैसे मानो भूखमरी आने वाली हो और पोवर्टी से गुजरना पड़ा। ऐसा उनका सिचुएशन था। आगे देखते हैं। डिस्पाइट दिस डिजास्टर्स लेंचो हैज अनशेकेबल फेथ इन गॉड। देखा, मैंने कहा था ना, ये सारे सिचुएशंस के डिस्पाइट में देखें तो लेंचो को एकदम अटूट विश्वास था भगवान पे। कैसा अटूट विश्वास था। अनब्रेकेबल फेथ भी लिख सकते हो, अनशेकेबल फेथ भी लिख सकते हो, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। He decided to write a letter to God and asking for 100 pesos to survival and saw his fields again. He goes to the post office touched by Lencho ये and drops the letter. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, उसके फेथ जो थे वेरी अनशेकेबल, मतलब अटूट विश्वास था उसको भगवान पे। सो क्या करता है वो करता है ये काम कि वो जाता है टेबल कुर्सी पे बैठता है और भाई लेटर लिखता है, भगवान को लेटर लिखता है, इस उम्मीद में कि क्या उसकी भगवान मदद करेंगे, क्या उन तक वो लेटर पहुंचेगा। और उस लेटर में उसने डिमांड करा होता है 100 पेसोस का। और सोचो वो कितना ईमानदार था, 100 पेसोस भी उसको खर्चने के ही नहीं चाहिए थे कि भाई 100 पेसोस दे दो, मैं चला जाऊंगा, मनाली घूम के चला आऊंगा। नहीं, 100 पेसोस उसको चाहिए थे इसलिए कि वो रीग्रो कर सके क्रॉप्स को, अपने फील्ड को रीग्रो कर सके। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, अपने क्रॉप्स को सो कर सके, दोबारा से उगा सके सेम क्रॉप्स को, ताकि उसके सर्वाइवल पे कोई इफेक्ट ना पड़े। सो हाँ, और लेटर लिखने के बाद वो पोस्ट ऑफिस जाता है और वहां पे लेटर ड्रॉप करता है। आगे देखिए क्या होता है। द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर एंड इज टच्ड बाय लेंचोस फेथ। To keep his faith alive, he collects money from his employer and send it to Lencho. However, they manage to collect 70 pesos. भाई साहब ऐसा होता है कि जब वो लेटर पोस्ट मास्टर को मिलता है, पहले तो वो देख के बड़ा हंसता है, कैसा मूर्ख आदमी है, भगवान को लेटर लिख रहा है, बताओ यार, है ना। तो उसके बाद हंसने के बाद सारे इंप्लॉयज को दिखाता है। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने भी हंसना शुरू कर दिया। फिर लेंचो जो क्या बोलते हैं, जो पोस्ट मास्टर थे ना, वो बड़े टच्ड हो गया भाई। थोड़ा सा उसने लेटर को पढ़ा एंड फिर लगा कि यार इस बंदे का फेथ बड़ा अनशेकेबल है। टच हो गया भाई, उसको नहीं तोड़ना है, कम से कम गॉड पे इतना तो यकीन कर रहा है ना वो लेंचो। सो वो ये सोच के बोलता है, मैनेज करके 70 पेसोस कलेक्ट किया। ठीक है। देखो मैंने लिखा ना हाउएवर, कहाँ लिखा, इधर ही कहीं पे लिखा है जी। देखो हाउएवर, जैसे तैसे करके उसने 70 पेसोस खुद से और अपने एम्प्लॉयज के थ्रू जमा किया और उस एनवेलप में डाला। और उसके बाद की कहानी देखो। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे कैसे करके पोस्ट मास्टर और उनके एम्प्लॉयज जो थे वो लेंचो की लेटर्स को पढ़ के बहुत टच्ड हो गए थे, और उन्होंने कैसे जैसे तैसे करके हाउएवर दे कलेक्टेड द मनी। ठीक है। अब कितना मनी कलेक्ट किया वो देखो। When Lencho receives the money instead of being thankful, जब लेंचो ने इस मनी को रिसीव किया तो वो खुश होने के बजाय क्या हो गया देखो, he becomes angry because the amount is less than what he asked for. भाई साहब वो गुस्सा हो जाता है। अब सोचो यार, एक तो पोस्ट मास्टर और उनके एम्प्लॉयज लोग सारे लोग मिलके 70 पेसोस कैसे कैसे करके कलेक्ट किए और वो लेंचो को दिए और साइन किए थे एज गॉड। ठीक है। और भाई लेंचो जो है ना वो उदास हो गया, वो गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बात करा था 100 पेसोस का और उसको रिसीव कितना हुआ 70 पेसोस का। देखो आगे क्या होता है। He believes that God cannot make a mistake, so the rest of the money must have been stolen by the post office employee. अब उसने सोचा कि भाई देखो भगवान से तो भूल हो नहीं सकती, क्योंकि उसको भगवान पे अनबिलीवेबल फेथ था। तो उसको लगा कि भाई जो मेरा रेस्ट ऑफ द मनी है वो
ये पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉइज है ना उन्होंने चुरा लिया, वो ऐसा सोचता है। ठीक है, अब यहां देखो, देन ही राइट्स अदर लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर द रिमेनिंग अमाउंट एंड रिक्वेस्ट गॉड टू नॉट सेंड थ्रू द पोस्ट ऑफिस अगेन कॉलिंग देम बंच ऑफ क्रूक्स। तो यहां भी ये कहानी एंड होती है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। वो दोबारा से गॉड को लेटर लिखता है रिमेनिंग अमाउंट के लिए, और इस बार वो कहता है कि भगवान आप जो है रिमेनिंग अमाउंट इस पोस्ट ऑफिस में मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के सारे पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉइज जो हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। अब ये बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है? चोर हैं। कैसे हैं? चोर हैं। तो भाई देखो, इस कहानी से हमें दो चीजें से देखने को मिली। पहली कि भगवान पे भरोसा बहुत लेंचों को था, बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल फेथ था। ठीक है, और दूसरा भाई जब उसको अनबिलीवेबल फेथ, इतना अनबिलीवेबल फेथ था, मतलब समझ रहे हो, उसको इन लोगों ने एज साइन गॉड करके 70 पेसोस कैसे कैसे कलेक्ट करके दिया, और वो जो था 30 पेसोस रिमेनिंग के लिए दोबारा लेटर लिख दिया और इनको बेचारों को बंच ऑफ क्रूक्स भी कह दिया। सो दिस इज the ending of the story. I hope you would like it, and if you like this video then do subscribe and hit the like button and press the bell icon to learn more. Bye.